अक्सर हमसे पेशेंट पूछते हैं कि डेंटल इम्प्लांट जो है वो क्या होता है या डेंटल इम्प्लांट क्या चीज़ है। तो हम आपको ये बताते चले कि डेंटल इम्प्लांट जो है वो आपके जो नेचुरल टूथ है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमें जो स्क्रू लगाते हैं उसको हम डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। वो कुछ अरसे में आपके नीचे बोन के साथ हार्ड हो जाता है और फिर उसके ऊपर हम नेचुरल टूथ लगा लेते हैं। नेचुरल टूथ की तरह एक रिप्लेसमेंट एक दांत लगा लेते हैं, आर्टिफिशियल दांत होता है, तो उसको हम डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह है और मैं फैमिली डेंटल क्लिनिक का CEO हूँ। फैमिली डेंटल क्लिनिक में हमारे पास डेंटल फैसिलिटी के अलावा एस्थेटिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, जिसमें हाइड्रा फेशियल और लेज़र हेयर रिमूवल फैसिलिटीज़ भी है। मेरा जो स्पेशलिटी है वो डेंटल इम्प्लांट्स है एंड गम डिजीज़ पेरोडोंटोलॉजी है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अच्छा, पेशेंट पूछते हैं कि डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट जो है वो डेंटल इम्प्लांट के डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। उसमें डिफरेंट जाविये से हम देखते हैं कि आया हमें कोई बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत तो नहीं है, हमें कोई हड्डी डालनी तो नहीं है वहाँ पे, या कौन सी कंपनी का हम इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, हम 2 स्टेज इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं या सिंगल स्टेज इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं। कुछ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जो कि एक दफ़ा हम लगा लेते हैं, फिर 3 महीने हमें इंतज़ार करना होता है, फिर हमें दोबारा सर्जरी के साथ उसको खोल के उसके ऊपर दूसरा पार्ट लगाते हैं। कुछ इम्प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सिंगल स्टेज एक ही दफ़ा एक ही सर्जरी में लगा के कुछ ही दिनों में हम उनके ऊपर दांत लगा देते हैं। हमारे पास डेंटल इम्प्लांट की जो इम्प्लांट्स हैं उसमें कुछ बेजल इम्प्लांट ऐसे इम्प्लांट है जिसको हम डायबिटिक पेशेंट में भी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर पेशेंट ये भी पूछते हैं कि इस पर हमें पेनफुल प्रोसीजर है कि नहीं। ये हम आपको बताते चले कि डेंटल इम्प्लांट इस पेन लेस प्रोसीजर, कोई इसमें पेन नहीं होता। जिस तरह आपका दांत निकलता है उसी तरह एक हमें नम करके और फिर उसके बाद हम प्रोसीजर करते हैं। नॉर्मली प्रोसीजर जो होता है वो 15 से 20 मिनट का होता है। अगर हमें कोई बोन ग्राफ्ट करने की ज़रूरत होती है तो पहले हम बोन डालते हैं, फिर उसके लिए हम वेट करते हैं जब वो मैच्योर हो जाए, हार्ड हो जाए, देन हम उसके ऊपर इम्प्लांट लगा लेते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट पूछते हैं कि इससे कोई आपके हेल्थ के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर कोई असर होगा। तो हम आपको ये बताते चलें कि ऐसा नहीं होता। हम पेशेंट को पहले असेस करते हैं, उनके एक्सरेज करते हैं, उनके CBCT एक्सरे होता है वो हम कर लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम इम्प्लांट लगा रहे हैं उसका हमें सक्सेस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो उस तरह फिर हम डिज़ाइन करके उसके बाद हम ये फैसला करते हैं हमने इम्प्लांट लगाना है। इम्प्लांट की जो सक्सेस रेट है वो 98% सक्सेस है। तो मतलब आप इस न्यूज़ समझ लें कि हर 100 में से 98% लोगों का इम्प्लांट सक्सेसफुल होता है। टाइम की बात अगर किया जाए तो टाइम जो है ना वो डिपेंड करता है। कभी कभी ये होता है कि हम इम्प्लांट लगा लेते हैं तो विद इन अ वीक भी हम उनके ऊपर दांत लोड कर सकते हैं, दांत लगा सकते हैं। और अगर लेट सपोज इम्प्लांट बहुत अच्छा नहीं लगता तो फिर हमें टाइम देना होता है। हम देखते हैं तो उसमें अगर हमने बोन ग्राफ्ट साथ किया होता है तो फिर 4 महीने से 7 महीने तक हम इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं उसको। पेशेंट हमसे पूछते हैं कि अगर हमारे मुंह में दांत नहीं है तो हम पूरे मुंह में फिक्स दांत हम लगा सकते हैं अगर कोई भी दांत ना हो। तो हम आपको ये बताते चले कि जी ऐसा हो सकता है। अगर आपका एक भी दांत ना मुंह में हो तो हम फिर भी फिक्स दांत लगा सकते हैं। हम कम से कम 4 या 6 इम्प्लांट लगा लेते हैं और उनके ऊपर फिर हम फिक्स दांत लगाते हैं। 4 या 6 इम्प्लांट ऊपर जबड़े में और इसी तरह 4 या 6 इम्प्लांट नीचे जबड़े में कम से कम लग जाते हैं और उसके ऊपर हम फिक्स दांत, पोर्सलिन के दांत या जरकुनिया के दांत वो हम लगा लेते हैं। उसमें ऐसे भी दांत होते हैं जो कि नीचे अगर आपके इम्प्लांट्स लग जाए और उस रिमूवेबल दांत हम ऊपर बना देते हैं। अक्सर पेशेंट हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डेंटल इम्प्लांट के फ़ायदे क्या है और हम क्यों डेंटल इम्प्लांट लगा लें। तो मैं आपको ये बता दूं कि डेंटल इम्प्लांट जो है उसका अल्टरनेटिव ये है कि हम फिक्स ब्रिज लगा लेते हैं। अगर आपका एक दांत निकला हुआ है तो आपके एक आगे वाला दांत और एक पीछे से एक दांत, उसको हम रगड़ के ब्रिज लगा लेते हैं, 3 दांत लगा लेते हैं, जिसमें ये होता है कि आपके जो 2 साइड वाले दांत हो, जो नेचुरल दांत है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, उनकी लाइफ भी खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए डेंटल इम्प्लांट में हम ऐसा कुछ नहीं करते। जहाँ से दांत निकला होता है उसी जगह पे हम स्क्रू लगाते हैं। टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो कि बायोकम्पैटिबल होता है, आपके बॉडी को कोई नुकसान उससे नहीं होता, तो वो हम लगाते हैं और देन उसके ऊपर हम दांत लगा लेते हैं। अगर एक पेशेंट का हम डेंटल इम्प्लांट नहीं लगाते तो या तो उसका हम ब्रिज या फिर हम एक्रेलिक का जो रिमूवेबल डेंचर होता है RPD वो लगाते हैं। RPD के साथ ये होता है उसके साथ प्लेट होता है
तो वो फिर पेशेंट को थोड़ा बॉदर करता है, और जो फिक्स ब्रिज होता है उसमें हमें 2 दांतों को ट्रिम करना होता है। तो इसलिए जो अभी जो अच्छा होता फैसिलिटी है वो ये है कि हम नेचुरल दांत के अल्टरनेटिव हम डेंटल इम्प्लांट लगा रहे हैं।